ये कह रहे हैं कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ पर प्रसंग कह रहा है कि आंखों की चेष्टा द्वारा एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से अपने हृदय की भावों को प्रकट कर रहा है, उसी का वर्णन दिया गया है। कह रहे हैं सभा भरी हुई है, सभा में एक सखी देखो किस चतुराई से दोनों लोग आपस में गुरुजनों से भरे हुए भवन में आंखों से ही अपनी सारी बातें कर लेते हैं। कभी खींचते हैं तो कभी मेल कर लेते हैं, कभी प्रसन्न हो जाते हैं, कभी लज्जित हो जाते हैं। इसी प्रकार का वर्णन है। कह रहे हैं एक नायक जो है कुछ कहता है नायिका से, मन मन में भावे मुड़ हिलावे के आधार पर नटती है और नायक उसे इसका निषेध पर खींचता है। नायक के खींचने पर नायिका के पट चट रीत जाने पर नायक हंस देता है और नायिका के हंस देने पर नायिका हंस देती है। इस प्रकार पूर्ण रीत की सारी चेष्टाओं को एक दूसरे गुरुजनों से बड़े भवन में आंखें द्वारा बात करके व्यक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ किया गया है। कहेत मतलब एक नायक दूसरे नायिका से कुछ कहता है कि और नटत फिर उसकी ओर देखते हैं तो वो रीझते हैं, रीझने के कारण जब मना कर देते हैं तो नायक खींच जाता है। जब नायिका देखती वो गुस्सा आ गया है तो उसको मिलने के लिए हामी भर देती है, जिस कारण नायक मुस्कुरा देता है और ये मुस्कुराते हुए देख करके नायिका लज्जा से सर पलकों को झुका लेती है। तो भवन में पूरे इस प्रकार से वो अपने आंखों ही आंखों में बातें कर लेती है। आगे कह रहे हैं कर ले चूम चढ़ाई सिर उर लगाई भुज भेंट लही पाती पीगी लगद बाचत धरत समेत। कह रहे हैं कि कवि कह रहा है प्रीतम द्वारा एक पत्र को नायिका के लिए दिया गया, वह पत्र से इस प्रकार प्रसन्न हो जाती है, उसी का वर्णन कह रहे हैं। नायक का पत्र मिलने पर प्रेमिका जो है वो पत्रिका से नायिका की जो दशा है उसका वर्णन कर रही है कि कह रही है सखी प्रीतम की चिट्ठी पाकर वह उसे अपने हाथों में लेकर पहले चूमती है, फिर सिर में चढ़ाकर सम्मान करती है, इसके बाद उसका आलिंगन का अभिनय करती है, आलिंगन करते हृदय से लगाती है, हम बाहों में छिपाकर उसे देखती है और फिर उसे पढ़ती है और बड़े संभाल कर उसे फिर से रख देती है। इसी प्रकार का वर्णन किया गया है।